धुरंधर का ट्रेलर आ चुका है, पर ट्रेलर में जाने से पहले ये बता दूं, पेड प्रीव्यू की बुकिंग चालू हो चुकी है। मतलब एक दिन पहले रिलीज हो जाएगी तो आप बुक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पिछली मूवी में क्या हुआ। जो यूट्यूब स्टाइल एडिटिंग थी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उसके 23 सेकंड बाद टीजर स्टार्ट होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि रहमान डकैत अब नहीं रहा। तो जब एक लियारी का इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं रहेगा तो सत्ता तो हिलेगी ना। तो वहीं पर एक सीन में हमें रहमान डकैत का पोस्टर जलते हुए दिखता है, और उसी सीन में राइट साइड पर अरशद पप्पू भी खड़ा है। और क्या तुम्हें पता है अरशद पप्पू का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है उनका नाम है अश्विन धर। आई डोंट नो, ही कैन बी कनेक्टेड टू आदित्य धर। तो चांसेस है अरशद पप्पू के कैरेक्टर का कुछ अच्छा इम्पैक्टफुल रोल देखने को मिलेगा। और फिर हमें मेनली गैंग वॉर देखने को मिलती है, एंड चांसेस हैं जब ये सीन आएगा तब तक उजैर बलोच का भी गेम बच चुका होगा। फिर टीजर में एक लाइन आती है कि अब लियारी का बादशाह कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? जो कि लगता है मुझे मोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट है धुरंधर द रिवेंज का। फिर हमें कई सीन्स दिखाए जाते हैं कि जसकीरत की ट्रेनिंग के और उसके रैम्पेज के। तो मेनली हमें बड़ी बड़ी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। रणवीर सिंह के कैरेक्टर्स का पास्ट एक्सप्लोर किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग, फिर जो उसका एक रैम्पेज वाला सीन होगा जो कि बहुत गोर होगा, और शायद उसके रैम्पेज पे जाने से पहले हमें कुछ बहुत डिस्टर्बिंग भी देखने को मिले। आई डोंट नो उस दिन थिएटर में क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हाँ, जो जसकीरत का ट्रेनिंग वाला सीन है उसमें हमें वही बंदा देखने को मिलता है जो हमजा को बताता है कि रहमान की गैंग में कैसे घुसना है। तो इसका मतलब ये लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, एंड इवन ट्रेलर में भी वो बंदा जसकीरत को ज्वाइन भी कर लेता है उसकी गैंग को, क्योंकि बाबू डकैत का तो गेम बच चुका है। और अब ट्रेलर के बैकग्राउंड में बज रहा है आरी आरी। भाई मैं ये तो कहूंगा कि गाने क्या ही चूज करें, मतलब पूरा नॉस्टैल्जिया में लपेट ही दो लोगों को, ऐसे गाने चूज करें धर साहब ने। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे रैंडम गैंग वॉर देखने को मिलते हैं, मतलब गैंग वॉर के सीन्स देखने को मिलते हैं, जिससे प्लॉट का तो इतना कुछ पता नहीं चलता। एंड मूवी भी 3 घंटे 55 मिनट की होने वाली है, तो उसका ट्रेलर तो 3 मिनट का होना ही था ना। पर इसमें हमें ये वाले सीन का एक दूसरा एंगल भी आगे देखने को मिलता है। फिर हमें एसपी असलम भी दिखाया जाता है एक डायलॉग के साथ। अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हमजा ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है जमील के साथ, एंड आगे जाके हमें दिखता भी है कि जमील के पुतले जलाए जा रहे हैं। भाई उसके काम तो ऐसे ही हैं, उसको पतले नहीं, उसे खुद को जला दो साले। और फिर हमें दिखाया जाता है मेजर इकबाल का एकदम ही पागलपन वाला लुक। उसने अपना हेड शेव कर लिया है और अलग ही लग रहा है इस पार्ट में। देखने में तो मजा आएगा मेजर इकबाल को, क्योंकि मेनली वही मेन विलन होने वाला है जहाँ पे क्लाइमेक्स होगा। और फिर से कह रहा हूँ 1 मिनट 57 सेकंड वाला सीन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा हमजा की लाइफ में, और साथ ही साथ हमारी लाइफ में भी। फिर हमें येलेना किसी पर गन पॉइंट कर रही है, जिसके बारे में एंड में बात करेंगे। फिर हमें मिलता है इस मूवी का 3 इंपॉर्टेंट वर्ड। तो बच्चों याद करो, हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। फिर हमें हमजा पाकिस्तान आर्मी के साथ दिखता है। आई थिंक एंड में हमें दिखाया जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प लेकर हमजा शायद इकबाल को एग्जीक्यूट करने जाएगा, क्योंकि जो इकबाल के साथ फाइट है उसमें भी हमजा ने यही पहना हुआ है। फिर हमें 1 सेकंड के सीन में दिखता है कि उजैर किसी के हेड के साथ फुटबॉल खेल रहा है। भाई ये बंदा ही पागल है। तो रियलिटी में उजैर बलोच कराची के सबसे खौफनाक गैंगस्टर में से एक माना जाता था। रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर ने सिर्फ अपने भाई की क्रिमिनल एम्पायर को नहीं संभाला, पर बहुत तेजी से लियारी में अपनी पावर का दबदबा भी बना लिया। कहा जाता है कि गैंगस्टर अरशद पप्पू की किलिंग के पीछे भी उजैर बलोच का हाथ था। बाद में अरशद पप्पू की बहुत ही खराब हालत में बॉडी मिली थी लियारी में, जिसने पूरे एरिया को शॉक में डाल दिया था। लोकल लोगों के मुताबिक मर्डर के बाद उजैर और उसके साथियों ने उस बॉडी को ओपनली स्ट्रीट में डिस्प्ले कर दिया था और इधर उधर घसीटा। कुछ आई विटनेस ने ये भी क्लेम किया कि उसके कटे हुए सर के साथ उजैर बलोच ने फुटबॉल खेला। आपके लियारी के लोगों ने लोगों के गले काट के पीपल्स अमन कमेटी के लोगों ने उसे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज ऐसी है तो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। तो मेनली अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं ट्रेलर से समझाऊं, तो ये मूवी फोकस करेगी कि रहमान डकैत की मौत के बाद गैंगस्टर वर्ल्ड कैसे बदला, जसकीरत हमजा कैसे बना, मेजर इकबाल को मार के होगा क्लाइमेक्स। पर अब बात करते हैं येलेना वाले सीन की। येलेना वाले सीन में मेरे को ये लगता है कि वो गन पॉइंट कर रही होगी हमजा के ऊपर,
एंड मुझे लगता है येलेना ही हमजा को मारेगी, क्योंकि येलेना के साथ ही शायद मुझे लगता है कि बुरा हुआ है कि येलेना प्यार करती है हमजा से, बट हमजा सिर्फ अपने मिशन के लिए है, उसके लिए मिशन ही इम्पोर्टेंट है। वो पाकिस्तान में आया ही इसलिए था। बट मुझे लगता है कि हमजा भी शायद अपनी डेथ को एक्सेप्ट करे एलेना से, क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया ही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। तो मेनली ये ट्रेलर अच्छा था एंड मैं ऑलरेडी हाइप्ड अप हूँ इस मूवी के लिए। मुझे एक ट्रेलर, एक टीज़र या कुछ भी दिखा दो, मुझे थिएटर में जाने के लिए मुझे और हाइप अप नहीं कर पाएगी। एंड मुझे लगता है जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो जाएंगे ही देखने। तो ट्रेलर एक एक छोटा सा वो याद दिलाना होता है कि हाँ भाई हम लोग आ रहे हैं, आ जाओ थिएटर में। मेरे लिए बस यही है, क्योंकि ट्रेलर मेनली जो नॉर्मल ट्रेलरों का काम होता है कि मूवी के लिए हाइप अप करना होता है। मैं ऑलरेडी हाइप अप हूँ, तुम और कितना कर लोगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हो नेक्सस भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।